हेलो एंड वेलकम। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के हमने सेकेंड यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। फॉर द सेम इनिशियल स्टेट एंड सेम इंक्रीज इन एंट्रोपी, जब इनिशियल स्टेट भी सेम हो, एंट्रोपी भी सेम हो, तो उसके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा। मीन्स हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी। सबसे कम होगी एडियाबैटिक में, मीन छोटे से बड़ा, फिर आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल। अब इसे याद कैसे रखोगे। ए सबसे पहले आता है ए से, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल कैसे, सीबीटी, सी से कोरिक, बी से बैरिक और टी से थर्मल, सीबीटी। अगर लेटेंट हीट फ्यूज़न के आइस की 80 कैलोरी पर ग्राम है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा जब 10 ग्राम आइस को 0 डिग्री पर कन्वर्ट करेंगे वाटर में, सेम टेम्परेचर 2.93 कैलोरी पर केल्विन। 2 ग्राम आइस इज कन्वर्टेड इनटू 2 ग्राम ऑफ वाटर। अब जब हम आइस ने को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, 0.586 कैलोरी पर केल्विन। इसमें क्या होगी, 2.93 कैल पर केल्विन। 2 ग्राम आइस जब कन्वर्ट होगी 2 ग्राम वाटर में, फिर क्या होगी, 0.586 कैल पर केल्विन। 1 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर लेटेंट हीट वेपर की 540 कैलोरी पर ग्राम है तो फिर इसमें चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, 1.447 कैलोरी पर केल्विन होगा। कैसे होगा ये वाला, टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 ऐड कर देंगे। डेल एस क्या होता है, एंट्रोपी में चेंज, क्यू अपॉन टी। क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू एल वी। एम क्या हुआ, मास 1 ग्राम है। इसमें क्वेश्चन में हीट 540 कैलोरी पर ग्राम है और टेम्परेचर को अभी हमने कन्वर्ट करके निकाला, वैल्यूज पुट करेंगे 1.447 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि इम्पॉसिबल है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अटेन करना, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इफ it is impossible to decrease the temperature of system up to the absolute 0 degree with a limited process in an ideal condition। यही तो कहता है थर्ड लॉ कि जीरो लाना एकदम इम्पॉसिबल है। यही स्टेटमेंट को दो तरह से लिखा है। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोच अ कांस्टेंट वॉल्यूम एज अ टेम्परेचर, एंट्रोपी भी रोज एब्सोल्यूट जीरो। फर्स्ट और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कंबाइंड अगर क्या तो क्या मिलेगा, बोल रहा है इसका मतलब एंट्रोपी कोई भी सिस्टम की कांस्टेंट वैल्यू मीन्स अप्रोचेस एट टेम्परेचर अप्रोच एक को होगा यहाँ पर, जब टेम्परेचर जीरो होता है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, कांस्टेंट वैल्यू। एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस। यू क्या है, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी, इनिशियल एनर्जी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। गिब्स फंक्शन क्या है, जी से गिब्स फंक्शन, एच एंथैल्पी, एंथैल्पी माइनस जी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी। करेक्ट रिलेशनशिप क्या है इनमें से, जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। ये वाला जो है यहाँ पर, ये जो है यू इनिशियल एनर्जी, पी प्रेशर, वी और माइनस टी और एस टेम्परेचर और
एंट्रोपी है। आइसोथर्मल आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है थर्मोडायनामिक फंक्शन विच रिमेन कांस्टेंट इन, ये दोनों आइसोथर्मल मीन जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रेशर जिसमें कांस्टेंट है, ये दोनों प्रोसेस कांस्टेंट किस में रहते हैं, गिब्स फंक्शन में भी दोनों कांस्टेंट रहेंगे, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में भी दोनों कांस्टेंट रहेंगे। इनमें से इनकरेक्ट रिलेशनशिप कौन सा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोला या करेक्ट। एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस सही है, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी सही है, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी सही है, जी इक्वल टू एच प्लस टी एस गलत है। देखो आप अब एक क्वेश्चन से कितने सारे हो गए कि क्या एच माइनस टी एस, रिलेशनशिप जी यही है, एच की वैल्यू रखी नहीं है, एच की वैल्यू क्या होती है यू प्लस पी वी माइनस टी एस। ऐसे ही एमसीक्यू में एक क्वेश्चन एक टॉपिक से अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है आप प्रैक्टिस करो। आप वीडियो और सीरीज़ को बार बार देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी वी, यहाँ पर क्या है वी कांस्टेंट है ना, चेंज किस में हो रहा है प्रेशर टेम्परेचर में, वो किसके इक्वल होगा एस डेल एस अपॉन डेल वी, क्या कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, यहाँ क्या कांस्टेंट है वी, यहाँ क्या कांस्टेंट है टी। ठीक है, इन दोनों की मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप क्या है, डेल टी अपॉन डेल वी कांस्टेंट एस पे इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। मैक्सवेल रिलेशनशिप विच लीड टू क्लैशियस कैपेरियन इक्वेशन, ये वाला है, डेल एस अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी। अभी यही वाला पढ़ा था, क्लैशियस क्लैपेरियन इक्वेशन क्या है, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन, डेल पी अपॉन डेल टी एल अपॉन टी बाहर आएगा वी टू माइनस वी वन। क्लैशियस कैपेरियन इक्वेशन इज यूज टू स्टडी किसमें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट का। क्लैपियंस लेटेंट हीट इक्वेशन क्या होती है, इनमें से होती है डेल पी अपॉन डेल टी एल टी वी टू माइनस वी वन, ये दोनों सेम है। एट 0 डिग्री टेम्परेचर पीस ऑफ आइस विद वॉल्यूम V1 मेल्ट इन वाटर विद वॉल्यूम V2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर टेम्परेचर 0 है, पीस आइस का जिसका वॉल्यूम V1 है मेल्ट हो रहा है वाटर में विद वॉल्यूम V2 इनटू वाटर जिसका वॉल्यूम V2 है, तो इनमें से कौन सा V1, ऑब्वियसली V1 का ही ज़्यादा होगा। कैसे, हमेशा जिसका भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो मेल्ट होता है। अगर प्रेशर आइस इस इंक्रीज, अगर हमने कोई भी आइस का प्रेशर इंक्रीज किया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा लोअर, क्योंकि हमेशा प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमेशा याद रखना प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। If two pieces of ice are pressed together,
अगर कोई भी दो पीस आइस के एक साथ प्रेशर किए, सिंगल पीस फॉर्म ऑन रिलीजिंग द प्रेशर। एक सिंगल पीस फॉर्म हो जाएगा, रिलीज होगा थोड़ा सा प्रेशर, लेकिन वो सिंगल पीस में हो जाएंगे, दोनों आइस सिंगल में हो जाएगी। ठीक है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है? रेगुलेशन। रेगुलेशन दो को एक में कन्वर्ट करके जब क्या से क्या लाएगा? रेगुलेशन। अगर रेशियो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इलास्टिक का ET अपॉन ES है, तो इनमें से करेक्ट रिलेशनशिप क्या है? सारे ET अपॉन ES, CV अपॉन CP, 1 अपॉन गामा और 0.71 मीन्स हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। 0.17 गए, 1 अपॉन गामा गए, CV अपॉन CP गए, बात एक ही है। आइसोथर्मल इलास्टिक आइडियल गैस जिसका लैम गामा 1.4 है, उसका क्या है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एडियाबैटिक इलास्टिक ऑफ गैस विल बी 2.8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। चूज वन ऑफ द करेक्ट TDS। इनमें से कौन सा एक करेक्ट हमने चूज करना है? TDS इक्वल टू CV dt प्लस T del P अपॉन del T V, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रख के dV। हाँ, ये वाला सही है। आप जो अभी हमने पीछे TDS वाली करी थी, उसमें आप जब वैल्यू पुट करोगे DU और PDV की, ये वाली, तो यही आएगा। ठीक है, जूल केल्विन एक्सपेंशन क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट। जूल केल्विन एक्सपेंशन होता है तब एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन में टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? 2A अपॉन RB। जूल थॉम्पसन इफेक्ट क्या दिखाता है? कि गैस ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा वार्म है। यहाँ पर A, तो ये क्या होता है? A और B है वंडरवॉल कांस्टेंट। इन जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन इफ T1 is the inversion temperature, the fall in temperature of gas will be 0 when the temperature, जब T इक्वल होगा Ti के, तो क्या होगा? टेम्परेचर गैस फॉल क्या हो जाएगा? 0 ऑन इन्वर्जिंग अ कर्व द जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जब हम जूल थॉम्पसन कर्व जो ऐसे बनता है, अगर उसे इन्वर्स करते हैं तो जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन ऑफ Joule Thomson expansion, the expression for the change in the temperature of Joule Thomson coefficient क्या होगा? mu इक्वल टू del T अपॉन del V इक्वल टू 1 अपॉन CP 2A अपॉन RT माइनस B। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर पे एट अ टाइम ऑफ जूल एक्सपेंशन क्या करते हैं? हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं ना, जब नॉर्मल टेम्परेचर में जूल एक्सपेंशन कैसे शो होता है? हीटिंग इफेक्ट दिखा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल to get more informative videos and like this.